जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में करंट अफेयर्स का होमवर्क कंप्लीट करेंगे, जिसमें सर के द्वारा जो पेज नंबर दिया गया है 46 से कितना है तो 50 है। ठीक है, इसको पूरा देखने वाले हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक जो है ना क्लास को ज़रूर देखिएगा। आपको क्लास में जो है ना पूरा करंट अफेयर्स का होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। और क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इसका पीडीएफ के लिए जो है ना सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे क्लास का पीडीएफ और भी सारे जो होमवर्क सर के द्वारा दिया जाता है वो सारा टॉपिक और होमवर्क जो है ना टेलीग्राम चैनल पे दिया जाता है। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखिए आज का जो है ना करंट अफेयर्स होमवर्क है। देखिए पहला टॉपिक क्या है तो भारत के परमाणु हथियारों में वृद्धि, मतलब सिपरी का रिपोर्ट है। तो कह रहा है ना कि भारत के परमाणु, कह रहा है कि भारत के परमाणु हथियारों में वृद्धि। और क्या है, किसका रिपोर्ट है, सिपरी का। तो कह रहा है कि जून 2024 में जारी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी 2024 की वार्षिक समीक्षा के अनुसार 172 परमाणु हथियारों के साथ अब भारत जो है ना, भारत अब दुनिया भर के परमाणु सशस्त्र देशों की रैंकिंग में पाकिस्तान से जो है ना आगे निकल गया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जून 2024 में जारी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी की 2024 की वार्षिक समीक्षा के अनुसार 172 परमाणु हथियारों के साथ भारत अब दुनिया भर के परमाणु सशस्त्र देशों की रैंकिंग में जो है ना पाकिस्तान से आगे निकल गया है। आगे कह रहा है कि भारत के परमाणु शस्त्रागार में मामूली वृद्धि हुई है और जनवरी 2023 में भारत के पास 164 परमाणु वारहेड थे और जो जनवरी 2024 तक बढ़कर जो है 172 हो गए। और इस वृद्धि के साथ भारत दुनिया के परमाणु शस्त्र देशों में जो है ना कैवें स्थान पे आ गया है तो छठे स्थान पे आ गया है। ठीक है, आगे कह रहा है कि विदित हो कि परमाणु क्षमता के मामले में अमेरिका सबसे आगे है। मतलब परमाणु क्षमता के मामले में कौन सा देश आगे है तो अमेरिका आगे है। और उसके बाद जो है ना कौन सा है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चीन है और अपना देश जो है ना भारत छठे स्थान पे है। पाकिस्तान 7वें पे, उत्तर कोरिया 8वें पर, इजराइल कितना स्थान पे, 9वें स्थान पे है। ठीक है, आगे कह रहा है कि पिछले 1 वर्षों में पाकिस्तान ने वॉरहेड की संख्या में कोई वृद्धि दर्ज नहीं की। यहाँ कुल 170 परमाणु वॉरहेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पॉइंट क्या कर रहा है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है तो भारत ने पहली बार 2024-26 के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता संभाली। तो कह रहा है कि भारत ने पहली बार 2024-26 के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता संभाली। तो कह रहा है कि हाल ही में भारत ने कार्यकाल 2024-26 के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता संभाली है। और यह पहली बार है कि भारत ने 2003 में, कह रहा भारत ने 2003 में अपनी स्थापना के बाद कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता जो है ना ग्रहण की है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कोलंबो प्रोसेस के बारे में क्या है। तो ये पहला पॉइंट कर रहा है, कोलंबो प्रोसेस दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवासी श्रमिक मूल के देशों की एक जो है ना क्षेत्रीय परामर्श प्रोसेस है। ठीक है, और दूसरा क्या है, यह नॉन बॉन्डिंग प्रोसेस है जो प्रवासन के प्रबंधन में सुधार और प्रवासियों श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा पर चर्चा की प्रदान करने की सुविधा है। ठीक है, आगे कह रहा है यह प्रवासी रोजगार और पर सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान के लिए एक मंच के रूप में जो है ना कार्य करता है। नेक्स्ट है, विदित हो कि कोलंबो प्रोसेस में एशिया के 12 सदस्य राज्य और 8 पर्यवेक्षक राज्य हैं। तो कह रहा है कि कोलंबो प्रोसेस में एशिया के 12 सदस्य राज्य और 8 जो है ना पर्यवेक्षक राज्य है। ठीक है, तो 12 जो सदस्य देश है ना कौन कौन है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, भारत, इंडोनेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम और क्या है तो कंबोडिया है। आगे कह रहा है कि 8 पर्यवेक्षक देश कौन सा है तो बहरीन, इटली, कुवैत, मलेशिया, कतर, कोरिया गणराज्य, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात है। ठीक है, ये जो 8 है ना वो पर्यवेक्षक देश है और 12 क्या है, सदस्य देश है। नहीं देखिए टॉपिक क्या है तो हांगकांग द्वारा भारतीय मसालों पर प्रतिबंध। हांगकांग द्वारा जो है ना भारतीय मसालों पर प्रतिबंध लगाया गया है। क्वेश्चन यहाँ भी ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सा देश के द्वारा भारतीय मसालों पर प्रतिबंध लगाया गया है तो हांगकांग के द्वारा। ठीक है, इसमें कह रहा है कि अप्रैल 2024 में हांगकांग ने एथिलीन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण भारत के मसाला ब्रांड एवरेस्ट और एमडीएच के 4 मसाला उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है। और विदित हो कि इससे पूर्व भारत के कुछ मसाला उत्पादों पर इसी प्रकार के प्रतिबंध सिंगापुर फूड एजेंसी द्वारा हाल ही में जो है ना लगाए गए थे। उल्लेखनीय है कि एथिलीन ऑक्साइड एक मानव निर्मित रसायन है जिसका उपयोग मुख्य रूप से एथिलीन ग्लाइकोल बनाने के लिए जो है ना किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि एथिलीन ऑक्साइड का काफ़ी अल्प मात्रा में उपयोग कीटनाशक और स्टरलाइजिंग एजेंट के रूप में जो है ना किया जाता है। तो कह रहा है एथिलीन ऑक्साइड का काफ़ी अल्प मात्रा में उपयोग कीटनाशक और स्टरलाइजिंग एजेंट के रूप में किया जाता है और यह मुख्य रूप से जो है ना मानव केंद्रित तंत्रिका तंत्र, अवसाद तथा आँखों एवं श्लेष्म झिल्ली को क्या करता है, प्रभावित करता है। आगे कह रहा है कि रोमानिया और बुल्गारिया आंशिक रूप से जो है ना सेकेंड क्षेत्र में शामिल, रोमानिया और बुल्गारिया जो है आंशिक रूप से सेकेंड क्षेत्र में शामिल, इसके बारे में कह रहा है।
पहला पॉइंट है, अब 1 अप्रैल 2024 को रोमानिया और बुल्गारिया आंशिक रूप से जो है ना शेंगेन क्षेत्र में शामिल हो गए, जो यूरोप का आईडी चेक मुक्त यात्रा क्षेत्र है। यह दोनों देशों के यूरोपीय संघ के साथ एकीकरण में एक जो है ना एक महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है। हालांकि ऑस्ट्रिया के विरोध के कारण भूमि सीमा पर जांच जारी रहेगी, जिसने अवैध प्रवास की चिंताओं के कारण लंबे समय से उनकी कोशिश को जो है ना अवरुद्ध करके रखा है, ठीक है। आगे कह रहा है कि शेंगेन जो है ना क्या है। शेंगेन क्या है, तो शेंगेन एक यूरोपीय वीजा मुक्त क्षेत्र है जिसमें 29 देश जो है ना शामिल है, जिन्होंने आंतरिक सीमाओं को समाप्त कर दिया और इसके बजाय बाहरी सीमाओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया, ठीक है। और शेंगेन क्षेत्र के नागरिकों को इस क्षेत्र में एक देश से दूसरे देश में जाने की अनुमति है, जैसे कि पूरा क्षेत्र जो है ना एक ही देश हो, ठीक है। आगे कह रहा है नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहला वैश्विक प्रस्ताव। कह रहा है कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहला वैश्विक प्रस्ताव, ये क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि 24 मार्च 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का पहला वैश्विक प्रस्ताव जो है ना पारित किया गया। आगे कह रहा है अमेरिका द्वारा प्रायोजित और रूस, चीन और क्यूबा सहित 123 देशों द्वारा सह प्रायोजित इस प्रस्ताव का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शक्तिशाली नई तकनीक सभी देशों को लाभान्वित करे और मानवाधिकारों का सम्मान करे और सुरक्षित भरोसेमंद हो, ठीक है। आगे करा AI तकनीक के तेजी से विकास ने इसके संभावित जोखिमों को और लाभों के बारे में चिंताएं बढ़ा दी है, जिसमें मानवाधिकारों, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर इसका जो है ना प्रभाव शामिल है। आगे करा यह प्रस्ताव AI के विकास को आकार देने और इसके संभावित नुकसान को कम करने के लिए दुनिया भर की सरकारों द्वारा की गई पहलों की श्रृंखला में क्या है, तो नवीनतम है। तो याद रखिएगा ना, कह रहा है यह प्रस्ताव AI के विकास को आकार देने और इसके संभावित नुकसान को कम करने के लिए दुनिया भर की सरकारों द्वारा की गई पहलों की श्रृंखला में क्या है, तो नवीनतम है। और इस प्रस्ताव का जो मुख्य उद्देश्य है इसके बारे में जानते हैं। तो पहला कह रहा है प्रस्ताव में कई प्रमुख उद्देश्यों को संबोधित करने का प्रयास किया गया, जिसमें निम्न शामिल है, ठीक है। पहला क्या है, तो विकसित और विकासशील देशों के बीच डिजिटल विभाजन को समाप्त करना। और दूसरा क्या है, यह सुनिश्चित करना कि विकासशील देशों के पास AI से लाभ उठाने के लिए प्रौद्योगिकी और क्या है क्षमताएं हो। और नेक्स्ट है मानव अधिकारों की रक्षा और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा हो, ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि जोखिमों और संभावित नुकसानों के लिए AI की निगरानी करना। और नेक्स्ट है गोपनीयता नीतियों को मजबूत बनाना। और नेक्स्ट है वैश्विक सहयोग, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ब्रिटेन में भारतवंशी सांसदों ने गीता व बाइबिल लेकर जो है ना शपथ ली। मतलब ब्रिटेन में भारतवंशी सांसदों ने गीता व बाइबिल लेकर क्या की, तो शपथ ली, ठीक है। तो कह रहा है कि ब्रिटेन ने हाल ही में हुए आम चुनाव में लेबर पार्टी सत्ता में आई और इसके नेता कियर स्टारमर नए प्रधानमंत्री बने। चुनाव में ऋषि सुनक समेत कई भारतवंशी भी संसद के लिए निर्वाचित हुए और संसद में शपथ ग्रहण के दौरान भारतीय मूल के सांसदों ने ब्रिटिश क्राउन के प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा अपने हाथ में भगवत गीता, सुंदर गुटका और बाइबिल लेकर की, ठीक है। आगे कह रहा है कि संसदीय चुनाव में अपनी कैब्रिशायर सीट गंवाने वाले पूर्व सांसद शैलेशा वारा ने स्पीकर लिंडसे हॉल को भगवत गीता की एक नई जो है ना प्रति भेंट की और इसे हाथ में लेकर संसद की सदस्यता ग्रहण करने वाले में ऋषि सुनक ब्रिटिश भारतीय सांसदों में से एक थे, ठीक है। और लिसेस्टर से चुनी गई कंजर्वेटिव पार्टी की शिवानी राजा और वेल्स का प्रतिनिधित्व करने वाले लेबर पार्टी के कनिष्क नारायण ने भी शपथ के लिए जो है ना गीता को चुना, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कंजर्वेटिव पार्टी के दिग्गज बॉब ब्लैकमैन ने गीता और किंग जेम्स बाइबिल दोनों को रखा, ठीक है। और सिख समुदाय से आने वाली प्रीत कौर गिल ने शपथ के दौरान सुंदर गुटका को हाथ में रखा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। बेलारूस आधिकारिक तौर पर संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य बना। मतलब बेलारूस जो है ना आधिकारिक तौर पर संघाई सहयोग संगठन का कैवा सदस्य बना, 10वां सदस्य बना। तो इसके बारे में जानते हैं। 4 जुलाई 2024 को कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित 24वें SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट SCO-CHS शिखर सम्मेलन के दौरान SCO सदस्य देशों के नेताओं ने SCO-CHS के एक प्रस्ताव हस्ताक्षर किए और बेलारूस के प्रवेश को जो है अंतिम रूप दिया, ठीक है, और उसे पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया। और इसके साथ ही बेलारूस गणराज्य आधिकारिक तौर पर संघाई सहयोग संगठन SCO का 10वां स्थायी सदस्य बन गया, जो एक जो है ना यूरेशियन राजनीतिक आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और एक है रक्षा संगठन है। आगे कह रहा है कि विदित हो कि SCO के 2024 के अध्यक्ष कजाकिस्तान गणराज्य ने 3 से 4 जुलाई 2024 तक कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में 24वें SCO-CHS शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, ठीक है।
जिसका विषय क्या है, स्ट्रेंथिंग मल्टीलेटरल डायलॉग, स्ट्रीविंग फॉर सस्टेनेबल पीस एंड क्या है, तो डेवलपमेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि उल्लेखनीय है कि 2024 के शिखर सम्मेलन के बाद चीन ने 2024-25 के लिए एससीओ की अध्यक्षता संभाली। तो कह रहा है कि 2024 के शिखर सम्मेलन के बाद चीन ने 2024-25 के लिए एससीओ की अध्यक्षता संभाली और किंग दाओ को 2024-25 के लिए एससीओ का जो है ना पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नियुक्त किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है इजराइल लिस्ट ऑफ सेम में शामिल। तो कह रहा है इजराइल लिस्ट ऑफ सेम में शामिल, इसके बारे में कह रहा है इजराइल हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद को संयुक्त राष्ट्र की तथाकथित लिस्ट ऑफ सेम में जो है ना शामिल किया गया है। तो इजराइल को जो है लिस्ट ऑफ सेम में शामिल किया गया है, उसके बारे में कह रहा है कि इजराइल हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद को संयुक्त राष्ट्र की तथाकथित लिस्ट ऑफ सेम में जो है ना शामिल किया गया है। ठीक है, आगे देखिए। हालांकि आधिकारिक रूप से जो है इस सूची को अभी जारी नहीं किया गया। ठीक है, कौन कौन देश है सूची में, इसके बारे में देखते हैं। तो कह रहा है इजराइल और हमास को पहली बार इस सूची में शामिल किया गया है और इससे पहले जो है ना रूस, इस्लामिक स्टेट, अल कायदा, बोको हराम, अफगानिस्तान, इराक, म्यांमार, सोमालिया, सीरिया, यमन को जो है इस सूची में शामिल किया जा चुका है। ठीक है, और पिछले साल रूस को इसी सूची में जो है शामिल किया गया था, पिछले साल में। ठीक है, और अभी इस साल में किसको शामिल किया गया, इजराइल और हमास को शामिल किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। और नहीं देखिए, कह रहा है क्या है लिस्ट ऑफ सेम, इसके बारे में जानते हैं क्या है लिस्ट ऑफ सेम। तो कह रहा है लिस्ट ऑफ सेम सशस्त्र संघर्ष में बच्चों के खिलाफ कथित अधिकार उल्लंघन का दस्तावेजीकरण किया गया है। इजराइल पर बच्चों के खिलाफ गंभीर अधिकारों के उल्लंघन का जो है आरोप लगाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पेट्रो डॉलर सौदा ये क्या है। तो कह रहा है सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ अपने 80 साल पुराने पेट्रो डॉलर सौदे को आगे ना बढ़ाने का फैसला किया है। तो यहाँ पे कह रहा है पेट्रो डॉलर सौदा ये क्या है। तो कह रहा है कि सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ 80 साल पुराने पेट्रो डॉलर सौदे को आगे ना बढ़ाने का फैसला किया है और यह सौदा हाल ही में जो है ना समाप्त हो गया है। और क्या है पेट्रो डॉलर डील, इसके बारे में जानते हैं। क्या कह रहा है इस करार के तहत सऊदी अरब जैसे बड़े तेल उत्पादक देश को क्रूड ऑयल सिर्फ अमेरिकी डॉलर में ही बेचना था और इस करार के तहत सऊदी अरब अमेरिका को तेल अमेरिकी डॉलर USD में बेचने के लिए सहमत हुआ और बदले में अमेरिका की तरफ से उसे जो है ना सैन्य सहायता और हथियार दिए जाते थे। ठीक है, और आगे कह रहा है कि पेट्रो डॉलर का जो मतलब है ना $2 जो तेल बेचने वाले देशों जैसे सऊदी अरब को तेल का व्यापार करने से जो है ना मिलते थे। ठीक है, तो कह रहा है कि पेट्रो डॉलर का मतलब जो है ना वो डॉलर जो तेल बेचने वाले देशों जैसे सऊदी अरब को तेल का व्यापार करने से जो मिलते थे। ठीक है, आगे कह रहा है कि लाइली ने पहली AI सुंदरी का ताज जीता। यहाँ पे कह रहा है कि लाइली ने AI सुंदरी का ताज जीता। तो क्वेश्चन पूछा है कि पहली AI सुंदरी का ताज किसने जीता, तो लाइली ने। तो कह रहा है कि हिजाब पहनने वाली मोरक्को की केंजा लाइली ने हाल ही में दुनिया की पहली मिस AI मॉडल का खिताब अपने नाम किया। तो क्वेश्चन पूछेगा ना कि हाल ही में दुनिया की पहली मिस AI मॉडल का खिताब अपने नाम किसने किया, तो हिजाब पहनने वाली मोरक्को की जो है ना केंजा लाइली ने किया। कौन किया, केंजा लाइली ने। ठीक है, और वह AI जनित मॉडल है जिसकी सुंदरता देखकर नकली असली में फर्क करना मुश्किल है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फैनव्यू की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में 1500 AI मॉडल ने हिस्सा लिया और फ्रांस की लालिना दूसरे और पुर्तगाल की अरबिया जो है ना तीसरे स्थान हासिल की। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है यह ताज पहनने के लिए प्रतियोगी को उनकी सुंदरता, तकनीक और सोशल मीडिया पर लोकप्रियता के आधार पर आंका गया है और इसके अलावा मॉडल बनाने वाले को AI टूल की कितनी समझ है इसे रखा गया है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, UAE द्वारा 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीज़ा का शुभारंभ। तो कह रहा है कि UAE द्वारा जो है ना 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीज़ा का शुभारंभ, इसके बारे में कह रहा है कि 15 मई 2024 को संयुक्त अरब अमीरात UAE की कैबिनेट ने पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीज़ा को मंजूरी प्रदान की है। और अबू धाबी के कसर अल वतन में कह रहा है अबू धाबी के कसर अल वतन में कैबिनेट जो है ना कैबिनेट बैठक के बाद उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन रशीद द्वारा जो है इसकी घोषणा की गई। UAE द्वारा शुरू किया गया यह वीज़ा दीर्घकालिक निवास कार्यक्रम है जो उन व्यक्तियों के लिए शुरू किया गया है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के प्रति असाधारण समर्पण और प्रयास प्रदर्शित किए हैं। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता के प्रति देश की प्रतिरक्षा के अनुरूप संयुक्त अरब अमीरात के भीतर और बाहर स्थिरता पहल को क्या करना, बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है ऑपरेशन इंद्रावती क्या है, जिसके बारे में जानते हैं। 21 मार्च 2024 को भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरेबियाई देश हैती में फंसे भारतीयों को पड़ोसी देश डोमिनिकन
गणराज्य में स्थानांतरित करने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती जो है ना शुरू किया गया था। तो ऑपरेशन इंद्रावती किस लिए शुरू किया गया था? तो कह रहा है कि 21 मार्च 2024 को भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरेबियाई देश हैती में फंसे भारतीयों को पड़ोसी देश डोमिनिकन गणराज्य में स्थानांतरित करने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया। और यह जो है ना भारत द्वारा शुरू किया गया एक निकाय अभियान है, जिसके तहत हैती में फंसे हुए भारतीयों को निकालना था। ठीक है, तो ऑपरेशन याद रखिए ना, ऑपरेशन जो है ना, ऑपरेशन इंद्रावती क्यों चलाया गया? तो हैती में जो है ना फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती को चलाया गया। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि विदेश मंत्रालय के अनुसार हैती में लगभग 75 से 90 भारतीय फंसे हुए हैं और उनमें से लगभग 60 ने भारत लौटने के लिए जो है ना भारतीयों अधिकारियों के पास जो है ना पंजीकरण कराया था। ठीक है, आगे कह रहा है कि पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेश हैती में भारत का कोई राजनयिक दूतावास नहीं है और हैती में यह कार्रवाई पड़ोसी देश डोमिनिकन गणराज्य की राजधानी सैंटो डोमिंगो में स्थित भारतीय राजनयिक मिशन की निगरानी में की गई। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि हाल ही में भारत द्वारा किए गए निकासी अभियान, कह रहा ऑपरेशन अजय जो है ना 2023 में चलाया गया था। और किस लिए चलाया गया था? तो कह रहा इसे फिलिस्तीन आतंकवादी समूह हमास के इजराइल पर हमले के बाद इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए जो है ना शुरू किया गया था। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन अजय। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, कह रहा ऑपरेशन कावेरी कब चलाया गया था? 2023 में। तो कह रहा गृह युद्ध से प्रभावित सूडान से भारतीय नागरिकों को विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन कावेरी को शुरू किया गया था। तो ऑपरेशन कावेरी किस लिए शुरू किया गया था, कब किया गया था? तो ऑपरेशन कावेरी जो है 2023 में शुरू किया गया था और गृह युद्ध से प्रभावित सूडान से भारतीयों नागरिकों और विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए जो है ना भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन कावेरी का जो है ना शुरुआत किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेशन गंगा, ये 2022 में शुरू किया गया था। तो कह रहा है ऑपरेशन गंगा जो है 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान पड़ोसी देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए जो है ना ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेशन देवी शक्ति, ये 2021 में शुरू किया गया था। अफगानिस्तान सरकार के पतन और तालिबान द्वारा काबुल पर कब्जा करने के बाद अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति जो है ना शुरू किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है यूरोपीय मुक्त व्यापार एवं संघ एवं भारत, कह रहा है यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ एवं भारत, इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है 10 मार्च 2024 को भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA के 4 देशों ने एक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए और इन देशों में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंसेस्टाइन शामिल है। ठीक है, आगे कह रहा है इस समझौते का उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच निवेश को प्रोत्साहित करना और वस्तुओं और सेवाओं के में व्यापार को जो है ना बढ़ाना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि यह एक आधुनिक और महत्वाकांक्षी व्यापार समझौता है। वर्ष 2014 के बाद यह भारत का चौथा मुक्त व्यापार समझौता है। इससे पहले मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात, UAE और ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसा समझौता किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि थाईलैंड में समलैंगिक विवाह विधेयक को मंजूरी। तो समलैंगिक विवाह विधेयक को मंजूरी कौन सा देश दिया है? तो थाईलैंड दिया है। ठीक है, तो कह रहा है थाईलैंड की संसद के निचले सदन हाल ही में एक विवाह समानता विधेयक को भारी बहुमत से पारित कर दिया, जिसमें समलैंगिक विवाह समेत किसी भी लैंगिक पहचान के लोगों के लिए बीच विवाह संबंधों को जो है ना मान्यता दी गई है। ठीक है, और इस विधेयक के कानून बनने के साथ थाईलैंड किसी भी लैंगिक पहचान वाले जीवन साथियों के समानता के अधिकार को कानूनी मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि इस विधेयक के कानून के साथ जो है ना जो थाईलैंड है किसी भी लैंगिक पहचान वाले जीवन साथियों के समानता के अधिकार को कानूनी मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बन गया है? तो थाईलैंड बन गया है। आगे कह रहा है कि विधेयक में नागरिक और व्यावसायिक संहिता में संशोधन कर पुरुषों और महिलाओं तथा पति और पत्नी शब्दों की जगह लोग और वैवाहिक जीवन साथी शब्द डाले गए हैं और यह विधेयक LGBTQ+ जो है ना दंपतियों को पूरी तरह कानूनी, वित्तीय और चिकित्सा अधिकार का प्रदान करेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है म्यांमार सरकार ने अनिवार्य सैन्य सेवा कानून लागू किया। तो म्यांमार सरकार जो है अनिवार्य सैन्य सेवा कानून लागू किया, इसके बारे में जानते हैं। कह रहा है कि म्यांमार सैन्य सरकार ने करीब 1 दशक पुराने अनिवार्य सैन्य सेवा कानून हाल ही में लागू किया, जिसके तहत युवक युवतियों को इसके लिए बुलाए जाने पर कम से कम 2 साल तक जो है ना सेना में सेवा देनी होगी। ठीक है, आगे कह रहा है कि हाल ही में लागू किया गया यह कानून तत्काल प्रभाव से लागू हो गया और इसके बारे में घोषणा सरकारी टेलीविजन पर की गई। ठीक है, और यह कदम इस बात की स्वीकारोक्ति है कि सेना अपने शासन के खिलाफ देश भर में सशक्त प्रतिरोध का जो है ना सामना कर रही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि सैन्य सरकार के प्रवक्ता मेजर जनरल मिन तू ने एक बयान में कहा कि म्यांमार की मौजूदा हालत के चलते यह कानून लागू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है लैंगिक समानता और बराबरी के लिए जो है ना वैश्विक गठबंधन।
लैंगिक समानता और बराबरी के लिए वैश्विक गठबंधन के बारे में कह रहा है कि जनवरी 2024 में भारत ने विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की 54वीं वार्षिक बैठक के अवसर पर लैंगिक समानता और बराबरी और पूरी दुनिया के कल्याण के लिए वैश्विक गठबंधन की घोषणा की है। ठीक है, और यह बिल जो है मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा समर्थित गठबंधन है और इसका संचालन CII सेंटर फॉर वुमेन लीडरशिप द्वारा जो है ना किया जाएगा। और आगे कहा कि WEF के संस्थापक और अध्यक्ष क्लास श्वाब इस पहल के पूर्ण समर्थन के साथ भागीदार बनने पर सहमत हुए। ठीक है, आगे कह रहा है कि वैश्विक भलाई के लिए बने इस गठबंधन को मास्टरकार्ड, उबर, टाटा, TVS, बायर, गोदरेज, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और नोवार्टिस, IMD, लासेन और CII के माध्यम से उद्योग जगत के जो है ना 10,000 से अधिक भागीदारियों से समर्थन मिला है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो भारत सऊदी अरब हज समझौता 2024। भारत सऊदी अरब हज समझौता 2024 के बारे में जानते हैं। तो कह रहा है कि 7 जनवरी 2024 को जिद्दा में भारत और सऊदी अरब ने द्विपक्षीय हज समझौते 2024 पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते पर केंद्रीय महिला बाल विकास अल्पसंख्यक मामले की मंत्री स्मृति ईरानी तथा विदेश राज्य मंत्री B मुरलीधरन एवं सऊदी अरब के हज और उमरा मंत्री तौरिफ बिन फौजान अल रबिया ने हस्ताक्षर किया। ठीक है, आगे करा इस हज यात्रा 2024 के लिए भारत से कुल जो है ना 1,75,000 मतलब 25 जो है ना हज यात्रियों का जो है ना कोटा तय किया गया है। इसमें हज समिति के माध्यम से तीर्थयात्रियों के लिए 1,40,020 सीटें क्या आरक्षित है और 35,005 हज यात्रियों को निजी ऑपरेटर के माध्यम से अनुमति दी गई है। नेक्स्ट है स्मृति ईरानी ने 8 फरवरी 2024 को जिद्दा में सऊदी हज और उमरा मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित हज और उमरा सम्मेलन के तीसरे संस्करण का जो है ना उद्घाटन समारोह में भाग लिया। अब देखिए यहाँ से जो है ना टिप्पणियाँ हैं, मतलब कुछ जो मेन पॉइंट है उसके बारे में जानते हैं। छोटा छोटा पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। देखिए टिप्पणियाँ पर पहला क्या है तो नोटेडम कैथेड्रल। ठीक है, नोटेडम क्या है तो कैथेड्रल, इसके बारे में जानते हैं। कल 7 दिसंबर 2024 को फ्रांस सरकार द्वारा पेरिस स्थित नोट्रेडेम कैथेड्रल में विनाशकारी आग के 5 वर्ष बाद जनता के लिए फिर से जो है ना खोल दिया गया है। और यह पेरिस के फ्लाई डी ला सिटी नाम से जो है ना नाम के एक छोटे से आइलैंड पर स्थित है और इसका निर्माण 1163 ईस्वी में राजा लुइस सातवां के काल में बिशप मैरिस की सूली द्वारा निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 1345 ईस्वी में यह बनकर जो है ना तैयार हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है अस्कारबोरो सोल। अस्कारबोरो सोल क्या है तो नवंबर 2024 में चीन ने दक्षिण चीन सागर में विवादित अस्कारबोरो सोल के आसपास आधार रेखाओं को चिन्हित करते हुए भौगोलिक निर्देशांक जारी किए। ठीक है, और विदित हो कि अस्कारबोरो सोल दक्षिण चीन सागर में छोटी चट्टानों एवं द्वीपों की एक श्रृंखला है और यह फिलीपींस के मुख्य द्वीप लुजोन के काफ़ी निकट है और इसके विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित है और यह 16 वर्ष 2012 से जो है ना चीन के नियंत्रण में है। ठीक है, और अस्कारबोरो सोल पर कोई संरचना निर्मित नहीं की गई है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग के बारे में कह रहा है कि नवंबर 2024 में भारत को वर्ष 2025-26 के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग को पुनः निर्वाचित किया गया है और इस आयोग में भारत का वर्तमान कार्यकाल 31 दिसंबर 2024 को जो है ना समाप्त हो रहा है। ठीक है, आयोग कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग एक अंतर सरकारी सलाहकारी निकाय है जो संघर्ष प्रभावित देशों में शांति प्रयासों का समर्थन करता है। आयोग कह रहा है इसका उद्देश्य व्यापक वैश्विक शांति एजेंडे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की क्षमता महत्वपूर्ण योगदान देना तथा उसे बढ़ाना। इसमें 31 सदस्य देश शामिल हैं जिन्हें महासभा, सुरक्षा परिषद और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जो है ना चुना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व हरित अर्थव्यवस्था सम्मेलन। ये क्या है विश्व हरित अर्थव्यवस्था सम्मेलन के बारे में कह रहा है कि अक्टूबर 2024 में विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन के 10वें संस्करण का आयोजन दुबई में किया गया। ठीक है, तो कह रहा है अक्टूबर 2024 में विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का 10वें संस्करण जो है कहाँ आयोजित किया गया, दुबई में जो है ना आयोजित किया गया और इस दौरान विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच शुभारंभ किया गया जिसमें जो है ना वैश्विक नेताओं और विशेषज्ञों को पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए एक साथ जो है ना लाया गया है। आगे कह रहा है कि यह हरित अर्थव्यवस्था अग्रणी वैश्विक मंचों में से एक जो वैश्विक हरित अर्थव्यवस्था एवं संधारी नेता एजेंडों को आगे बढ़ाने और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और ध्यान केंद्रित करने के लिए दुनिया भर के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विश्व स्तरीय विशेषज्ञों को जो है ना एक साथ लाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध है। ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया उपयोग पर क्या है प्रतिबंध लगाया है, इसके बारे में जानते हैं। हाल ही में युवाओं के मानसिक कल्याण की सुरक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों
मतलब किशोर के लिए सोशल मीडिया का उपयोग जो है प्रतिबंध करने के उद्देश्य से कानून निर्माण की घोषणा की है। कौन? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया द्वारा घोषित किए गए नवीन उपाय इंटरनेट या सूचना तक पहुंच को अवरुद्ध नहीं कर रहे, ये केवल इंस्टाग्राम एवं फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म तक पहुंच को सीमित कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि शरीर की विकृति छवि जो है ना, मॉर्फेड इमेज, सामाजिक अवसाद एवं डिजिटल लत के कारण इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोब नेटवर्क। ग्लोब नेटवर्क संचालन समिति में भारत का चयन। ठीक है, ग्लोब नेटवर्क संचालन समिति में भारत का चयन के बारे में कह रहा है सितंबर 2024 में भारत को वैश्विक भ्रष्टाचार रोधी मंच ग्लोब नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालन समिति के लिए बीजिंग में विभिन्न चरणों के मतदान के बाद चुना गया है। और विदित हो कि ग्लोब नेटवर्क में नेतृत्व प्रदान करने के लिए संचालन समिति में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और 13 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि ग्लोबल नेटवर्क में नेतृत्व प्रदान करने के लिए संचालन समिति में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 13 सदस्य होते हैं। ठीक है, और आय कर ग्लोब नेटवर्क 121 सदस्य देश और जो है 219 जो है सदस्य पदाधिकार शामिल है। मतलब ग्लोब नेटवर्क में जो है ना 121 सदस्य देश और 219 सदस्य पदाधिकार शामिल है। उल्लेखनीय है कि बीजिंग में भ्रष्टाचार निरोधक कानून प्रवर्तन प्राधिकारों के वैश्विक परिचालन नेटवर्क ग्लोबल नेटवर्क को 5वीं पूर्ण बैठक के दौरान बहुचरणीय मतदान प्रक्रिया के बाद भारत को संचालन समिति के लिए जो है ना चुना गया है। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक परीक्षण, कॉन्जिनिटिव जो है ना, कॉन्जिनिटिव टेस्ट। संज्ञानात्मक परीक्षण क्या है? तो जुलाई 2024 में अमेरिका में आगामी राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन की क्षमता जांचने, ठीक है, क्षमता जांचने के लिए उनका संज्ञानात्मक परीक्षण किया गया, जिसमें वे क्या रहे? विफल रहे। ठीक है, आगे का संज्ञानात्मक परीक्षण में संज्ञान से जुड़ी समस्याओं की जांच करता है, जिसमें मस्तिष्क के कार्य जैसे सोचना, सीखना, याद रखना और निर्णय और भाषा का उपयोग करना शामिल है। आगे करा संज्ञानता से संबंध समस्याओं को संज्ञानात्मक दुर्बलता करा है, कॉग्निटिव जो है ना इम्पेयरमेंट मतलब बारे में कह रहा है। संज्ञानता से संबंध समस्याओं को संज्ञानात्मक दुर्बलता कारण करा है, किसे जो है ना कहा मतलब यहाँ पे याद रखिएगा ना कि संज्ञानता से संबंध समस्याओं को संज्ञानात्मक दुर्बलता कहा जाता है और यह प्रायः वृद्ध व्यक्तियों को प्रभावित करती है, किंतु यह वयस्कों एवं बच्चों को भी जो है ना प्रभावित करता है। संज्ञानात्मक परीक्षण में सरल, त्वरित एवं बुनियादी परीक्षण क्या है तो शामिल होते हैं। नेक्स्ट है भारत निर्वाचन आयोग का उज्बेकिस्तान चुनाव आयोग के साथ जो है समझौता। तो चुनाव आयोग किन 2 देश के बीच किया है? मतलब भारत जो है ना उज्बेकिस्तान के साथ जो है समझौता किया है। तो उसके बारे में कह रहा है अक्टूबर 2024 में भारत निर्वाचन आयोग ने उज्बेकिस्तान चुनाव आयोग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया और यह समझौता जो है लोकतंत्रों के पारस्परिक लाभ के लिए दोनों चुनावों प्रबंधन निकायों के बीच बातचीत को जो है ना मजबूत तथा गहन बनाएगा। ठीक है, आगे करा विदित हो कि राजीव कुमार आगामी चुनावों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में वहां गए थे। उल्लेखनीय है कि उज्बेकिस्तान में 27 अक्टूबर 2024 को मतदान संपन्न हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेशन सद्भाव, इसके बारे में जानते हैं। करा हाल ही में भारत ने टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया गया। तो हाल ही में जो है ना भारत ने टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया। इसके तहत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को टाइफून यागी के विनाशकारी प्रभाव से निपटने में मदद के लिए भारत ने मानवीय राहत सहायता भेजी है। अब भारत ने सूखा राशन, कपड़े और दवाओं सहित 10 टन सहायता नौसैनिक जहाज INS सतपुड़ा और म्यांमार भेजी है। ठीक है, में भेजी गई है। आगे करा कि भारतीय वायुसेना की C-17 सैन्य परिवहन विभाग ने लाओस तक 10 टन राहत सामग्री पहुंचाई, जबकि वियतनाम को 35 टन सहायता भेजी जा रही है। ठीक है, ऑपरेशन सद्भाव भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अनुरूप है। ठीक है, जो ऑपरेशन सद्भाव है ना भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अनुरूप है। नेक्स्ट है ICET पहल। IECT पहल क्या है? तो कह रहा है कि हाल ही में महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर अमेरिका भारत पहल ICET की दूसरी बैठक दोनों देशों के बीच 17 जून 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। और बैठक की सह भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार SSA मतलब अजीत डोभाल और संयुक्त राज्य अमेरिका USA के जो है ना सबर जेक सुलिवन ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि ICET दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष, अर्धचालक, उन्नत दूरसंचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम जैव प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा में रणनीतिक सहयोग के गहरा और विस्तारित करने पर केंद्रित है। पहली ICT बैठक जनवरी 2023 में वाशिंगटन DC US में जो है आयोजित की गई थी। ठीक है, आगे देखिए। आगे नेक्स्ट टॉपिक है कच्चा तीवू द्वीप विवाद। कच्चा तीवू द्वीप विवाद ये क्या है? तो कह रहा है भारत श्रीलंका संबंधों और मत्स्य अधिकारों के विवादास्पद मुद्दे को लेकर कच्चा तीवू द्वीप चर्चा में है। और यह विवाद संबंध क्षेत्र में समुद्री सीमा विवादों तथा मत्स्यन मछली पकड़ना अधिकारों की जटिलताओं को उजागर करता है। ठीक है,
आगे कह रहा है कच्चा तीबू भारत और श्रीलंका के बीच एक पाक जल संधि में 285 एकड़ विस्तृत एक निर्जन द्वीप है और भारतीय तट से अलग 33 किलोमीटर दूर रामेश्वरम के उत्तर पूर्व में यह द्वीप श्रीलंका के उत्तरी सिरे पर जाफना से लगभग जो है ना 62 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में जो है ना स्थित है। ठीक है, आइए देखिए नेक्स्ट है एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थान संगठन। एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान संगठन के बारे में कह रहा है कि 25 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान संगठन एसोसैट की 16वीं बैठक आयोजित की गई। तो कह रहा है कि 25 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान संगठन की 16वीं बैठक आयोजित की गई। इसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है ना CAG को वर्ष 2024-27 के लिए ASOSAI का अध्यक्ष जो है ना चुना गया। ठीक है, और यह अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था संगठन INTOSAI के 7 क्षेत्रीय समूहों में से क्या है, तो एक है। ठीक है, और इसकी स्थापना वर्ष 1979 में की गई थी और इसकी पहली सभा एवं गवर्निंग बोर्ड की बैठक 1979 में नई दिल्ली में जो है आयोजित की गई थी और वर्तमान में इसके कुल सदस्यों की संख्या बोलेगा कितना, 48 है। नेक्स्ट टॉपिक है समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशियाई जो है ना एशिया का पहला देश कौन है, थाईलैंड। तो समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना, तो थाईलैंड बना। ठीक है, याद रखिएगा, एक क्वेश्चन तो यहीं पे पकड़ा गया। आगे देखिए क्वेश्चन ऐसे ही आता है, क्वेश्चन एग्जाम में जो है ना इसी तरह पूछता है, ये सब जो है ना एकदम VVI क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछेगा कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन सा है, तो थाईलैंड। सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखिए कह रहा है कि हाल ही में थाईलैंड के राजा वजीरालोगकोर्न ने समलैंगिक विवाह अधिनियम को मंजूरी प्रदान की है और इसके साथ ही थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है यहाँ पर कि हाल ही में थाईलैंड के राजा वजीरालोगकोर्न ने समलैंगिक विवाह अधिनियम को मंजूरी प्रदान की है और इसके साथ ही जो है ना थाईलैंड जो है समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का जो है ना पहला देश बन गया। कौन सा देश, थाईलैंड। ठीक है, समलैंगिक विवाह अधिनियम को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, और थाईलैंड यह कानून 22 जनवरी 2025 से जो है ना लागू हो जाएगा। ठीक है, आइए कर विदित हो कि एशिया में ताइवान और नेपाल के बाद थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला तीसरा देश है। ठीक है, तो कर एशिया में ताइवान और नेपाल के बाद जो थाईलैंड है ना वो समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला कैमा देश है, तीसरा देश बन गया है। आगे कह रहा है कि अल्जीरिया बना न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य। अल्जीरिया जो बना न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य। ठीक है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है, तो अल्जीरिया बना है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि हाल ही में अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना और विदित हो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2015 में की गई तथा इसका मुख्यालय बोलेगा संघाई चीन में स्थित है। आगे कह रहा है कि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका न्यू डेवलपमेंट के बैंक के संस्थापक सदस्य हैं। ठीक है, आगे कह रहा है इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिक्स एवं अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं का वित्त पोषण करना है। ठीक है, आगे कह रहा है कि वर्तमान में जो है ना सदस्य 9 है। कौन कौन, अल्जीरिया, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश और कौन है संयुक्त अरब अमीरात और क्या है, तो मिस्र। इस 9 सदस्य जो है ना शामिल है। ठीक है, याद रखिएगा। और आगे का जो है ना कंटिन्यू अगले क्लास में करेंगे जब सर होमवर्क देंगे। बाकी आप सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग के लिए जो है ना क्लास जो है ना शुरू से जब होमवर्क सारा स्टार्ट किया उसी दिन से जो है ना आपको करंट अफेयर्स क्लास जितना हो पा रहा है सारा क्लास आपको जो है ना करवाया जा रहा है। इसलिए सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और जिनको भी बैच में ज्वाइन करना है ना, जो बिहार द्रोह का मेरे द्वारा होमवर्क से चलाया जा रहा है, उसके बारे में आप लोग को ना एक थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए ये जो आपको बुक दिख रहा है ना, ये सारे बुक आपको जो है ना होमवर्क सीरीज में आपको चलाया जा रहा है। ठीक है, तो जिनको भी लगता है कि हमें PDF प्रॉपर्ली तरीके से घटना चक्र बुक, जिनको भी घटना चक्र बुक पढ़ना है, देखिए घटना चक्र अगर चाहते हैं ना, अगर दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी स्टेट PCS का एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो घटना चक्र अपने आप में जो है ना बहुत बेस्ट बुक है। अगर आपको लगता है कि हमें घटना चक्र बुक पढ़ना चाहिए तो बिल्कुल इस ग्रुप को जो है ज्वाइन कीजिए। बहुत ही बेस्ट ग्रुप है। और इसके बाद जो है ना कोई बैच अभी आने वाला नहीं है, इसलिए जो है ना ये बैच जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ग्रुप में आप ज्वाइन कीजिए। और घटना चक्र जो बुक है ना अभी फ़िलहाल हिस्ट्री और ज्योग्राफी और साइंस स्टार्ट है और सरस्वती पूजा के बाद जो है ना आपको पॉलिटी भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो जिनको भी लगता है सर के द्वारा जो होमवर्क दिया जाता है, आपको लगता है कि नहीं कोई भी टॉपिक हमें घटना चक्र से भी पढ़ना है तो रिवीजन के पर्पज से पढ़ना है, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और इसमें जो है ना क्वेश्चन बैंक और लुसेंट NCERT सार संग्रह, और देखिए NCERT सार संग्रह और लुसेंट ये तीनों बुक जो है ना, मतलब ये टोटल जो है ना घटना चक्र में 3 है और